हम जो कहें, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, बाबा साहब। और हमका ये कोई मुद्दा है यार, क्या है विषय, क्या है क्या? और अगर इसके उल्टा कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच के कारण ये लोग हार रहे हैं, इसी कारण आप लोगों का चिंतन नहीं करेंगे, पुनर्निरीक्षण नहीं करेंगे, तो इस तरह के हार का जो सामना आप लोग करते आ रहे हैं वो आगे भी करेंगे। क्यों करना चाहिए पुनर्निरीक्षण, क्यों करना चाहिए चिंतन, वो उसका कारण बताती हूँ। आप 26 अगस्त का दिन बता रही हूँ, दैनिक जागरण दिल्ली में निकला है कि वो अपाहिज हो गई, अनाथ हो गई। मेरे को अभी नाम अभी एकदम से नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश से नीचे भारत की जीडीपी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे नतीजा ऐसा रहे, चाहे नतीजा वैसा रहे, कोई माई का लाल उधर उंगली नहीं उठा सकता हमारे परिवार पर। यही नहीं कह रहे हो, बात खत्म। इसका एक प्रस्ताव पारित करा के इंडिया अलायंस में भी बंटवा दो कॉपी, कि उधर कोई नहीं देखेगा, झांकेगा नहीं ना। हम जो कहें, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, बाबा सहगल ने गाया था, तो यही कह दो। विवेक जी, सवाल तो उठेगा मित्र। अच्छा, फिर मैं मनीषा जी के पास चलता हूं। विवेक भाई भी बड़ा उदार व्यक्ति है, मतलब भगवान गौतम बुद्ध इनको अगर देख रहे होंगे वहां से, तो प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे होंगे हमारे बाद यही त्यागी व्यक्ति है इस धरती पर। क्या कह रहे, क्या चुनाव, क्या मोह माया है, सब क्या है चुनाव, कोई चुनाव का मतलब है? हम लोग चुनाव के लिए राजनीति में नहीं है। बताइए, देवरा बाबा भी देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि असली चेला यही आया कन्नौज में, क्या बीत रागी किस्म का। चलिए ठीक। मनीषा जी, प्रश्न फिर वहीं पर आकर खड़ा हो गया। 34 लोग हमारे घर के भाग जाएं, हमारी रणनीति और व्यवस्था के विरुद्ध मतदान कर जाएं, और हम कहें ये कोई मुद्दा है यार, क्या है विषय, क्या है क्या? और अगर इसके उल्टा एनडीए के 5 सांसदों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया होता और कांग्रेस 334 के बाद 340 पर पहुंच गई होती, तो आज डिस्को हो रहा होता कि नहीं हो रहा होता, यहां भांगड़ा हो रहा होता कि नहीं हो रहा होता, बताया जा रहा होता कि नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा घटना यही है कि राहुल जी के नेतृत्व में 5 सांसद तोड़ लाए हम। मनीषा जी, अब 15 को बताया जा रहा है कि सांसदों की कोई हैसियत है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे 11 सांसद 15 सांसद को हैसियत है। 20 लाख लोग, 25 लाख लोगों पर एक आदमी चुन के आता है, बताया जा रहा है 15 सांसदों को हैसियत ही नहीं। तो वो क्या कंचे खेलने के लिए आए हैं लोकसभा में? मनीषा वाजपेयी, मुझे लगता है कि जैसा आप कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, सोच रहे हैं, यही सोच के कारण ये लोग हार रहे हैं। इसी कारण जो नेतृत्व जो राहुल गांधी जी का है, जिनके नेतृत्व में बहुत सारे दल उनके साथ एकत्रित हुए हैं और एक अलायंस बनाया गया है, वो भी जब आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, जिसको प्रधान कहा जाता है, वो ही अगर आपको उस समय गायब हो जाए, मॉक ड्रिल में वो थे नहीं, आपकी रणनीति बनाने में वो थे नहीं, आपके वोट इनवैलिड हो रहे हैं, आपके वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बाद भी आप चिंतित नहीं हैं, एक आंकड़ा दे रहे हैं कि हम इतने बढ़ गए। अरे 5% कम हो गए, आप बड़े थोड़ी ना है, बड़े तो सांसद आपके बड़े तो इसलिए आप बढ़ गए। आप कह रहे हैं 26% से 40% हो गए, अरे हम कह रहे हैं 5% कम हुए, आपके अपने यहाँ से कम हुए। दूसरी बात, मैं दोनों लोगों को संयुक्त रूप से कहूंगी, सपा के आशीष जी को भी और विवेक नारायण जी कांग्रेस के, आप लोग अगर चिंतन नहीं करेंगे, पुनर्निरीक्षण नहीं करेंगे, तो इस तरह के हार का जो सामना आप लोग करते आ रहे हैं वो आगे भी करेंगे। क्यों करना चाहिए पुनर्निरीक्षण, क्यों करना चाहिए चिंतन, वो उसका कारण बताती हूँ। आपने कहा कि दोनों लोगों की बात कर रही हूँ कि अंतरात्मा के आधार पे नहीं दिया गया, जैसे हमारे सपा के नेता प्रवक्ता जी कह रहे हैं ये तो वोट की खरीदी फरोख्त हो गई। अरे एक चीज आप भी देख लीजिए कि अडानी अंबानी की आप लोग बात करते हो कि उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने और कोई बिक गए। पहली बात तो यही, अपने लिए आप डेरोगेटरी बात कर रहे हो, अपने सांसदों के लिए जो कि माननीय होते हैं, आप खुले तौर पे कह रहे हो कि वो बिक गए। बिके तो आपके गठबंधन से ही है ना कहीं। तो पहली बात तो आप उनको मानसिक तौर पे अपने साथ जोड़ नहीं पाए, तो ये आपकी फेल्योर हुई, आपके नेतृत्व में कमी है, ये आपकी फेल्योर हुई। दूसरी बात क्या है, अगर आप सोरोस का नाम लेंगे तो 1000 करोड़ रुपए के लिए फंडिंग उन्होंने कहा है कि मोदी जी को हटाओगे हम फंडिंग दे रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत बड़ा फंड है।
इस पर भी ध्यान रख लीजिए। विवेक नारायण जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे नहीं दिया, जैसा ये आशीष जी ने भी कहा और उन्होंने कहा हमारा कैंडिडेट था वो बहुत अच्छा कैंडिडेट था। 26 अगस्त का आप दैनिक जागरण में, मैंने बहुत सारे अखबार जो है सब्सक्राइब कर रखे हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं सारी खबरों से अपने आप को अपडेट रखूं। 26 अगस्त का दिन बता रही हूं, दैनिक जागरण दिल्ली में निकला है कि बस्तर के राम टेके जी जो कि उत्तरी बस्तर से हैं और कांकर क्षेत्र के उस समय 2011 में उप सरपंच थे, वो आए और उन्होंने सांसदों को पत्र लिखा है कि अगर सुदर्शन रेड्डी जी ऐसा कोई अपना जजमेंट नहीं देते सलवा जुलूम के खिलाफ तो बहुत माओवाद एक तो खत्म हो चुका होता और लाखों लोग मारे गए वो न मारे गए होते। इसके अलावा मिले हैं लोगों से जाकर के, जो एक मुझे नाम मैं मिस कर रही हूँ, उनकी भतीजी का वो अपाहिज हो गई, अनाथ हो गई, मेरे को अभी नाम अभी एकदम से नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपील करी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं आना चाहिए। तो मुझे ये लगता है अंतरात्मा की भी आवाज थी इसमें, और एनडीए ने जो काम किया है रणनीति के तहत किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर पहला नंबर वोट नहीं डाला होता तो भी जीत जाते, लेकिन उन्होंने ये ध्यान रखा कि वो अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा आपको, अभी नहीं ना, अभी रुकना होगा। आशीष चतुर्वेदी, आपके मतलब इंडिया ब्लॉक के सांसद ईमानदार नहीं निकले, ऐसा कह रहे हैं आप? पूंजीपतियों का से माल लेके भाग गए। आपने कहा 2 पूंजीपतियों के नाम लिए और कहा उनसे पैसा आया, और इधर सांसदों ने बोले अंतरात्मा कुछ नहीं, माल लाओ और माल दो। तो फिर आप अपने घर की एक बार सफाई कर लो, दिवाली जैसी, देख लो कौन कौन ऐसे बेईमान है, एक ही बार में झंझट काटो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। और आपने देखा होगा कि जब जिस चुनाव का जिक्र आपने किया था, समाजवादी पार्टी से कुछ विधायक जो थे वो बिक गए थे और हमने सफाई करी और उनको सफाई करके जो है निकाल दिया। हमने कहा तुम बिकाऊ हो, जहां बिक के गए हो अब वहीं चले जाओ। तो ये पहली बार नहीं है अमिताभ जी, ये और मैंने इसीलिए चिंता इस पे जताई थी कि ये जो चलन होता है कि एक पार्टी से चुन के आए हो और फिर अंतरात्मा की आवाज पे दूसरी पार्टी के लिए वोट कर रहे हो, क्योंकि जब आप चुन के आए थे तो आप उस पार्टी के लिए चुन के नहीं आए थे। आप सांसद, विधायक, पार्षद जब बनते हो तो आप एक पार्टी के सिंबल पे बनते हो। जनता उस पार्टी में विश्वास रख के आपको जिता के भेजती है, और जब आप सदन में पहुंचते हो तो आप किसी और पार्टी के लिए जब वहां मतदान करते हो तो न केवल आप उस पार्टी से गद्दारी करते हो, आप हर एक उस मतदाता से गद्दारी करते हो जिसने आपको चुन के वहां भेजा होता है। फिर चाहे सत्ता पक्ष का सांसद विधायक इधर वोट डाले या इधर का विपक्ष का जो है वो उधर वोट डाले, ये चीज जो है ये हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गलत चीज है, जिसे लोग बहुत सरल भाषा में अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं। ये 150 करोड़ लोग जानते हैं ये कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती है। टीवी चैनल पे कोई बैठ के कितना भी बोल दे, सब जानते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक बात। विवेक जी कुछ कहना चाहेंगे? कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती, सारा खेल माल का है। आपके सांसदों ने माल लिया और भाग गए। फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, जो बात आशीष जी कह रहे हैं इस पर छोटी सी टिप्पणी। इसी सेकंड में क्लियर कर रहा हूं। नहीं देवेंद्र जी, आपके पास बाद में आऊंगा। रुको दादा, आपके बाद अभी विवेक नारायण से छोटी सी टिप्पणी मांगी, फिर आपके पास जी। ये अगर मोदी सरकार में हुआ, भाजपा सरकार में हुआ, जो सुशासन नैतिकता की बात करते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। उनके पास संख्या बल होने के बाद सरकार में हो तो ये सत्यनारायण की कथा मानी जाएगी। सवाल है बस ये। अच्छा मतलब आप ये करो, अगर जांच का विषय है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझ गया विवेक जी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में होगा तो पाप माना जाएगा जघन्य, पाप भी जघन्य, और हमारी सरकार में होगा तो सत्यनारायण कथा मानी जाएगी। गजब बात है भाई। धतकरम एक, अलग अलग कैसे मान ले? पाप एक, बोले हमारे में हो तो मानना ये नवरात्र का मामला है, और उनके में हो तो मानना जघन्य पाप है। अरे भैया सीधी बात बोलो। अब भारत बदल गया महाराज,
कहां चक्कर में पड़े हो? इसीलिए लोग लपेट लेते हैं कांग्रेस को। या तो एक स्टैंड ले लो जैसे आशीष ने लिया कि हम दलीय मर्यादा से लांघने वालों को चोर समझेंगे, या तो सीधा हिम्मत जुटाओ, बोले ना मोदी की तरफ वोट देंगे वो चोर होंगे, बाकी को हम साहूकार मानेंगे, वो सत्यनारायण कथा करते हुए माने जाएंगे। ऐसा नहीं कहूं महाराज, इसलिए फंस जाते हो। देवेंद्र प्रमुख जी फिर बात वहीं आकर टिक गई। वो कह रहे हैं कि जितने 34 लोग गायब हुए ये सब भाजपा ने गायब कराए और इनमें माल का इस्तेमाल हुआ। माल मतलब रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद। सर जिस तरह से वो कहा कि हमारी तरफ आएंगे तो हमने उनका स्वागत किया, या कल तक या परसों तक जब तक चुनाव में चल रहे थे तो सब लोग गारंटी भी ले रहे थे कि बहुत जिस दिन 9 तारीख आएगी उस दिन क्लियर हो जाएगा, तब पता चलेगा कि कितने सांसद जो हैं हमको वोट करेंगे। और उन सब के माला डलती, आज वो चरित्रवान होते, वो रामायण के पात्र होते, अगर इनके चले गए तो सारी गद्दारी उन्हीं में इन्होंने स्थापित कर दी, वो चिप फीड कर दिया इनमें कि ये परमानेंट गद्दार हैं। वो देश के साथ खड़े भाई। ऑपरेशन सिंदूर था, देश ने ऐसी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने दुनिया ने तारीफ की है। आज देश की सेना कहाँ, आज देश की जीडीपी कहाँ, आज उनका मन जागा है। वो 3 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, 15 सांसद। 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल देंगे। ये 27 ड्यू धरा है, सबसे बड़ा इसी पर टारगेट है। उससे पहले आपको आईना दिखा दिया है कि अखिलेश जी को कहो कि सुबह सुबह जागने के बाद पानी के छबके लगाएं जिससे नींद टूटे, और ये धमकाने की आदत बंद करें, मनुवादी कहने की, पीडीए में लोगों को टारगेट करने की। सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी बात, अंत्योदय में खड़े चौथे पंक्ति के व्यक्ति की बात करना जब तक नहीं सीखोगे आपको आपकी औकात बताई जाएगी। इसी तरह ये उपचुनाव जिसे छोटा बता रहे हो ना माननीय राष्ट्रपति का, अरे आप जैसे लोग एक एक विधायक के लिए तड़पते फिरते हो। लोगों को जिस तरीके के पंचायत चुनाव से लेकर ब्लॉक प्रमुख और आप जिला पंचायत के चुनाव में जो काम करते थे वो सब सर पर है, वो सब चीज बंद हो गई है। इसलिए बता रहे हम आपको, मेरे साथ थोड़ा सा पानी पीकर बैठा रहो, आपकी बारी आएगी बोलना, आप खूब अच्छे से आप बोल नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप पढ़कर नहीं आते, आप भावनाओं से बोलते हैं। डिबेट में भावनाओं से काम नहीं चलेगा, सच के साथ चलेगा। अदालत सबूत मांगती है, विवेक आपसे पढ़ाई मांगती है, और तब आपका काम चलता है। खाली यहाँ किसी को ऑर्डर नहीं करना है, या लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, नमस्ते करना पड़ता है, लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगनी पड़ती है। आपकी तरह आंख नहीं दिखाई जाती। आपका नेता आंख दिखाता है, आपका नेता मनुवादी बोलता है, आपका नेता जाति की बात करता है, आपका नेता किसी की बात न विकास की करता, न पिछड़े की करता, न दलित की करता, न पीडीए की करता, न पीडीए की परिभाषा जानते। इस वजह से आप लोगों को दिक्कत आती है भाई, इस वजह से आप लोगों को आईना दिखाना पड़ता है। बार बार हम तमीज के साथ आते हैं, आपको बताते हैं, दिखाकर जाते हैं, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। बांग्लादेश से नीचे भारत की जीडीपी है, बांग्लादेश से नीचे भारत की जीडीपी है। यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ प्रोफेसर बनने की स्टार्ट करिए और आपकी बात सुनी जाएगी। आपके कहने से, चिल्लाने से या आपकी बातें रखने से देश मानने वाला नहीं है। इस देश में आप जैसे लाखों करोड़ों, मैं कहता रहा हूँ जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, नहीं बता दो, आप नहीं बता पाओगे। मैं आपके चेहरा देख के बता रहा हूँ महाराज, ग्रॉस जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं बता दो। टीवी पूछ रहा हूं, सामने बताओ।